चीनी बैंक की 1 अरब 30 करोड़ डॉलर कर्ज के रूल ओवर की मंजूरी। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा रकम 3 एक साथ में दी जाएगी। 50 करोड़ डॉलर की पहली किस्त स्टेट बैंक को मिल गई। इमरान खान ने कहा आर्मी चीफ से मुल्क की बेहतरी के लिए बात करने को तैयार हूं। चैलेंज करता हूं मेरे और अहलिया पर करप्शन का केस साबित कर दें। आर्मी चीफ ही मेरे खिलाफ कोई करप्शन का केस निकाल लें। मेरी किसी से जाती लड़ाई नहीं, ताली एक हाथ से नहीं बजती। कोई बात करने को तैयार नहीं तो मैं क्या करूं? कोई समझता है कि घुटने टेक दूं तो ये नहीं होगा। जनरल बाजवा ने मेरे कमर में चाकू मारा। रूस मुखालिफ तकरीर पर जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। मोहम्मद बिन सलमान से अब भी मेरा राबता है। मरियम नवाज ने इमरान खान की सियासत को खत्म शुद्ध कह दिया। कहा इमरान खान अपने अंजाम को पहुंच गया, उसकी सियासत की कश्ती डूब गई। इमरान खान को बचाया जा रहा है। सहूलतकार बताएं क्यों उसको बचाना चाहते हो? ऐसे शख्स को क्यों बचा रहे हो जो डूब चुका है? ये खुद तो डूब गया, नए सहूलतकारों को भी साथ लेकर डूबेगा। क्यों अपनी नौकरियों को डबोनों के पीछे पड़े हो? इमरान खान ने फैज हमीद के साथ मिलकर नवाज शरीफ को हटाया। हुकूमत के बड़ों ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर सर जोड़ लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात 30 अप्रैल को होंगे। सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन की तजवीज़ पर मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भी तारीख देने के लिए खत। कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में आपके जवाब के मुंतजर हैं। इलेक्शन कमीशन आईनी और कानूनी फराइज अंजाम देने के लिए तैयार है। मौजूदा हालात में मुझे इलेक्शन होते नजर नहीं आते। इलेक्शन डे की सिक्योरिटी का मामला नहीं है। इलेक्शन इज एन ऑनगोइंग एक्टिविटी जो गली मोहल्लों में लड़े जाते हैं। तो मैं नहीं समझता कि प्रेजेंट सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में हम फिलफौर इस काम के लिए तैयार है। मुआवने खुसूसी अता तारर ने कहा इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। इंतखाबात के दिन सिक्योरिटी का मसला नहीं, इलेक्शन मुहिम में गली मोहल्लों की सिक्योरिटी का भी मसला है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हालिया सिक्योरिटी सूरत हाल इलेक्शन के लिए मुनासिब नहीं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इलेक्शन पर बातचीत के लिए दावत। फवाद चौधरी ने कहा इलेक्शन फ्रेमवर्क के लिए आईनी तरमीम की जरूरत होगी। हुकूमत सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट को साथ लेकर चले। तारीख के ऐलान के बाद किसी की ख्वाहिश पर भी इलेक्शन नहीं रुक सकते। हुकूमत हीले बहानों के काबिल नहीं रही। बंद कमरों की नामजदगियां मसाइल हल नहीं कर सकती। इमरान खान ने मरीम नवाज को अपनी टीम की खिलाड़ी करार दे दिया। कहा मरीम नवाज मेरी टीम की बेहतरीन खिलाड़ी हैं। मरियम कोई ना कोई ऐसा बयान देती हैं जिससे हमें फायदा होता है। मरीम नवाज ने कहा फवाद चौधरी ने अदालत के बाहर जो ट्रक खड़ा किया, ये ना कह देना कि वो मरीम नवाज चला रही थी। ये ट्रक मुल्क को लेकर बैठ गया है, उसके चारों पहिए पंक्चर करके घर भेजेंगे। कहा मेरे बयानात से बहुत तकलीफ होती है। क्या परवेज इलाही की ऑडियो में जज से मुलाकात और केस लगाने का मुतालिबा मैंने किया? यास्मिन राशिद की ऑडियो में मरीम नवाज ने कहा था सुप्रीम कोर्ट में हमारे बंदे बैठे हैं। अदालती अहकामात पर जेल भरो तहरीक में कैद पीटीआई रहनुमाओं की रिहाई। शाह महमूद कुरैशी को अटक और असद उमर को राजनपुर जेल से रिहा कर दिया गया। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा जेल भक्कर से रिहा। जुल्फी बुखारी समेत शाहपुर जेल में कैद रहनुमा भी रिहा। फयाज चौहान, एजाज खान जाजी भी शामिल। कारकुनान ने रिहा होने वाले रहनुमाओं पर फूलों की पत्तियां निछावर की और उनका शानदार इस्तकबाल किया। इंसदाद दहशतगर्दी पर पाक अमरीका 2 रोजा मुज़ाकरात 6 मार्च से शुरू होंगे। अमरीकी महकमा खारिजा का कहना है कि पाकिस्तान और अमरीका दोनों ममालिक को दरपेश दहशतगर्दी के खतरात पर बात करेंगे। मुज़ाकरात में सरहदी सलामती और दहशतगर्दी की माली मुआवनत के इंसदाद पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर खजाना इसहाक डार इमरान खान पर बरस पड़े। कहा इमरान खान ने डिफॉल्ट की रट लगाई हुई है। पाकिस्तान ना डिफॉल्ट हुआ है
ना डिफॉल्ट होगा। इमरान खान कुछ माह मजीद रहते तो मुल्क गिर जाता। उनकी सिर्फ टांग नहीं, दिमाग भी खराब है। इमरान खान को गोद में लाने वालों को भी उनकी कारकर्दगी का पता है। कौमी बहरान पर अपोजिशन और हुकूमत मिलकर चलती है। अपनी सियासत के लिए मुल्क तबाह करना इमरान खान के लिए बड़ी बात नहीं। मिल बैठकर सोचना चाहिए कि मुल्क बेहतर कैसे करना है। मुल्क में मुआशी इमरजेंसी लगाने की कोई जरूरत नहीं। मुल्क में महंगाई की शरह 41% से जायद पर बरकरार। हफ्तावार बुनियाद पर महंगाई में इजाफा। एक हफ्ते में घी, कुकिंग ऑयल, दाल, चीनी, चाय की पत्ती महंगे। कपड़ों और माचिस की डिब्बी की कीमत भी बढ़ गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई का तूफान। दूध 30 रुपए लीटर महंगा। पत्ती की कीमत 250 रुपए बढ़ गई। जूसेस समेत मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब के लिए पीटीआई के 300 उम्मीदवार। इमरान खान ने कहा, पंजाब में वज़ारत आला के 300 के करीब उम्मीदवार हैं। अभी वज़ीर आला का बता दूं तो पार्टी में कत्लेआम हो जाएगा। पूरा जोर लगाया गया कि परवेज़ इलाही मेरा साथ छोड़ दें। अब हमने परवेज़ इलाही के साथ वफादारी दिखानी है। मैं किसी से बेवफाई नहीं कर सकता। पीडीएम के एम्पायर्स के बावजूद इलेक्शन जीतेंगे। मरियम नवाज ने कहा, हमें इलेक्शन से डरने का कहने वाले छुपकर बिल में बैठे हैं। नवाज शरीफ हर झूठे मुकदमे में सच्चा साबित हुआ। सजा देने वाले जज खुद बोल उठे कि हमसे झूठी सजाएं दिलवाई गईं। नून लीग के हाथ पांव आज भी बंधे हैं। इमरान खान आज भी दंदनाता फिर रहा है। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन के लिए तैयार है। हम मैदान में हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए उतरे हैं। इलेक्शन जरूर करवाओ, लेकिन पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर करो। बिलावल भुट्टो के लाहौर में डेरे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के रहनुमाओं की मुलाकात। मखदूम अहमद महमूद की जनूबी पंजाब की सियासी सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग। पंजाब असम्बली के इंतखाबात पर भी तबादला ख्याल। फव्वाद चौधरी की अपने भाई फैसल चौधरी से गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो लीक। फव्वाद चौधरी ने मुबैना ऑडियो में कहा, मेरी जाती तजवीज़ है कि तारड़ पर 3-4 मरतबा इस्तगासे करवा दें, उन पर दफा 228 लगवा दें ताकि उन पर प्रेशर तो आए। फव्वाद चौधरी ने ऑडियो को जाली करार दे दिया। कहा, एक और जाली ऑडियो मेरे नाम से मार्केट में फेंक दी गई। ऑडियो का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। मोहम्मद खान भट्टी ने एतराफी बयान में जजिस को पैसे देने का एतराफ किया। अता तारड़ का इल्जाम। कहा, निज़ाम अदल मुतनाज़ बनाने के लिए पैसों का इस्तेमाल किया गया। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन में मजीद कहा, ट्रक का लफ्ज कोड वर्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान खान को जो सहूलतकारी हासिल है वो किसी और को नहीं। इसहाक डार की शब्बर जैदी को जेल भेजने की वार्निंग। कहा, मैं क्यों इस्तीफा दूं, कौन हो तुम? अरबों डॉलर के रिफंड कर गए, तुम्हें तो जेल में होना चाहिए। टॉक शोज में बैठकर मुझे ना बताएं आपसे रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हुआ तो बीमार होकर दूसरे शहर में बैठ गए थे। अब मशवरे ना दें, थर्ड रेट सियासत ना करें। मिफ्ता इस्माइल मेरा लगाया हुआ पौधा है। तहरीक इंसाफ का इसहाक डार से एक बार फिर मुस्ताफी होने का मुतालबा। हमाद अजहर ने कहा, इसहाक डार अपने नाम के सिवा कुछ भी सच नहीं बोलते। ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुल्क डिफॉल्ट कर चुका है। इसहाक डार इमरान खान पर तनकीद के बजाय IMF प्रोग्राम का बताएं। इसहाक डार इस्तीफा नहीं देते तो शहबाज शरीफ उनको बरतरफ करें। मरियम नवाज ने कहा, पता नहीं था कि प्लास्टर उतारने के लिए डॉक्टर नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला चाहिए। अदालत का फैसला आते ही इमरान खान का प्लास्टर उतर गया। जल्द से जुलूस करने हैं तो टांग का प्लास्टर उतार दिया। अदालत बुलाए तो प्लास्टर वाली टांग दिखा देते हैं। इमरान खान का लॉन्ग मार्च, जेल भरो तहरीक सब नाकाम हो गए। ऐसे शख्स की दरखास्तें नहीं सुनते, पागल खाने में भर्ती करवाते हैं। इमरान खान ने लाहौर से इस्लामाबाद हवाई जहाज पर न आने की वजह बता दी। कहा, ये मुझे एयरपोर्ट से गिरफ्तार करके बलोचिस्तान ले जाना चाहते थे। रात 12 बजे जहाज से ना जाने का फैसला किया। जेल में डालने से ओवर रूट पड़ते हैं। इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9 मार्च को मुतवक्के पेशी। चीफ जस्टिस की अदालत में दाखिले के लिए एंट्री पास जरूरी। इमरान खान के वकला को 15 नाम देने की हिदायत। बाबर अवान का इमरान खान पर कातिलाना हमले की तैयारी का इल्जाम। कहा, इमरान खान पर मुकदमात में पेशी के लिए दबाव डाला जा रहा है। इतलात हैं कि उन पर कचहरी में हमला किया जाएगा। गैर मुल्की एजेंसी इमरान खान की जान लेना चाहती है। इमरान खान पर हमला करने वाला वीडियो लिंक से पेश होता है। इमरान खान को भी वीडियो लिंक से पेशी की इजाजत दी जाए।
शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, एक दहशतगर्द मारा गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस था। सदर आरिफ अलवी का दौरा लाहौर, गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान से मुलाकात की। आरिफ अलवी ने कहा गवर्नर पंजाब के इक़दामात आइन के मुताबिक थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भी इस बात की तौसीक की मौजूदा मसाइल आर्जी हैं, मुल्क का मुस्तकबिल रोशन होगा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह का मिफ्ता इस्माइल से पार्टी छोड़ने का मुतालबा, कहा नून लीग इतनी बुरी लगती है तो पार्टी छोड़ दें। जनरल सेक्रेटरी सिंध का ओहदा रखना है, जाती तशहीर के लिए नून लीग का प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल करना है, ये कैसे मुनाफिकत है। सिंध में नून लीग का कभी इतना बुरा रिजल्ट नहीं आया जितना मिफ्ता की लीडरशिप में आया। और भाषण सुन लें। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के 24 हल्कों में कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI अरकान के इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। 16 और 19 मार्च को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल मुअत्तल। सिंध असम्बली में अचानक प्री बजट बहस का आगाज, अपोजिशन का एहतजाज। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने कहा किसी से डिक्टेशन नहीं लूंगा, सब ने मिलकर फैसला किया था कि प्री बजट इजलास चलाएंगे। अपोजिशन का ईवान की कार्रवाई का बॉयकॉट। इस्लामाबाद में 131 अद्वियात की शदीद किल्लत। विफाकी वजारत सेहत ने ड्रैप को खत लिख दिया, कहा मल्टीनेशनल कंपनीज की अद्वियात ज्यादातर गायब हैं। कंपनियों ने कीमतों के तनाज़े पर पैदावार बंद कर दी। अद्वियात की बिला तातुल सप्लाई के लिए इकदाम किए जाएं। पेट्रोल और बिजली के बाद गैस भी महंगी होने का इम्कान। सुई सदरन गैस कंपनी ने कीमतों में इजाफे के लिए ओगरा में दरखास्त दायर की। गैस की कीमतों में 391 रुपए 69 पैसे फी MMBTU इजाफा तजवीज़। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा मुल्क गंभीर हालात से गुजर रहा है, जिन मुश्किलात का सामना नून लीग को है शायद ही किसी हुक्मरान को हुआ हो। इमरान खान की तमाम साजिशें नाकाम हुई, खुद जमानत करवा ली और कारकुनान को कहा जेल जाएं। नवाज शरीफ ने सियासत की लाज रखी, हमारी जिद्दोजहद कामयाब होगी, नवाज शरीफ वापस आएंगे। शेख रशीद का नून लीग को नवाज शरीफ को वतन वापस लाने का चैलेंज, कहा नवाज शरीफ में हिम्मत है तो आए मुकाबला करें। नवाज शरीफ का भाई वज़ीर आज़म है, अब भी ना आए तो अल्लाह ही लाएगा। दो अहम लोगों की मुलाकात का अच्छा नतीजा निकलेगा। PDM असम्बलियां तोड़कर सूबे और मरकज का इलेक्शन इकट्ठा करवाए, वरना पछताएंगे। डॉलर की कीमत में इजाफे के बाद मोटरसाइकिल मजीद महंगी। CD70 1,44,900 रुपए की हो गई। 125 2,14,900 रुपए की मिलेगी। MQM को मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात, इदारा शुमारियात को एक और ख़त लिख दिया, कहा मरदमशुमारी के लिए दिए गए टैबलेट डेटा तेज़ रफ्तारी से नहीं भेज सकते। शुमार कुनंदगान को मज़ीद तरबियत की ज़रूरत है। शुमार कुनंदा के पास इलाकों के डिजिटल नक्शे मौजूद नहीं। FIA ने फराह खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। अदालत ने शामिल तफ्तीश न होने पर वारंट जारी किए। FIA ने फराह खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया था। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सोच समझकर पाकिस्तान के आइन के लिए गिरफ्तारी दी। आइन की पासदारी के लिए PTI ने नया बाब रकम किया। 90 रोज में इलेक्शन का इनेकाद अदालत का सुनहरी फैसला है। पंजाब में इक्तदार में आकर जेल इस्लाहात में बेहतरी लाएंगे। असद उमर ने कहा तहरीक इंसाफ वो पार्टी है जिसका लीडर पाकिस्तान की उम्मीद है। मुल्क में हकीकी आज़ादी को अब कोई नहीं रोक सकता। बंद कमरों में होने वाले फैसले खत्म होने जा रहे हैं। गुजरांवाला हरपो की नहर के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। 3 मुबैना डाकू हलाक, 5 फरार होने में कामयाब। पुलिस का कहना है तीनों डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। हलाक डाकू डकैती और जराइम की दीगर वारदातों में मुलव्वस थे। गुजरांवाला में पतंगबाजी के दौरान हवाई फायरिंग, 3 अफराद जख्मी। एक नौजवान डोर फिरने से जख्मी हुआ। जख्मियों की तिब्बी इमदाद के लिए फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच ने अमनो अमान से मुतालिक पुलिस की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। शॉर्ट और लॉन्ग टर्म प्लान पूरे सिंध के लिए क्यों नहीं बनाया गया।
अदालत का इस्तफसार, अदालत का पुलिस को पूरे सिंध के लिए जामिया प्लान मुरतब करके दोबारा जमा कराने की हिदायत। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा कि अगवा बराए तावान का मसला सिंध के सिर्फ 3 अजला में है। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में अपना केस पेश किया है। तफसीली फैसले का इंतजार करें। घोटकी, शिकारपुर और कश्मीर पुलिस को जल्द जदीद असलहे से लैस कर दिया जाएगा। पुलिस को तरबियत की भी जरूरत होती है। अदालतों के लिए मुअज़्ज़िज़ जैसे अलकाबात इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा, उम्मीद है जजेस, वकला और दरख्वास्त गुजार गुरेज करेंगे। पार्लियामेंट के लिए कोई मुअज़्ज़िज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता। जजेस या अरकान पार्लियामान को मुअज़्ज़िज़ मेंबरान लिखने में हर्ज नहीं। चूनिया राववाला कोट के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली की मोटरसाइकिल को टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। रूरल हेल्थ सेंटर छांगा मांगा मुंतकिल। हादसे के बाद ट्रैक्टर ड्राइवर मौके से फरार। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में ले लिया। जाँ बहक अफराद और जख्मियों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। टिन्योट में झंग रोड पर डंपर, रिक्शा और मोटरसाइकिल के दरमियान टक्कर। हादसे में 1 शख्स जाँ बहक, 5 जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर तेज रफ्तारी के बायस ऑयल टैंकर उलट गया। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसे के बाद ऑयल टैंकर का ड्राइवर मौके से फरार। अस्तोर में 2 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। बालाई इलाकों का अस्तोर से जमीनी राबता मुनक़ता। पहाड़ों पर बर्फानी तोदे गिरने का खदशा। हुकाम की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। पारा चनार में 3 रोज से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। कोयटा में भी बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सिंध हुकूमत सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। सेक्रेटरी इत्तलात नदीम मेमन ने कहा, मुतासरा इलाकों में हुकूमत ने गैर मामूली इक़दामात किए। अवामी आगाही प्रोग्राम में किरदार अदा करते रहेंगे। शाह की मलकियत था। अस्तोर के बर्फीले मैदान में रंगारंग फेस्टिवल सज गया। स्कीइंग, स्नो वॉलीबॉल, रस्साकशी, यॉक रेस के मुकाबले। फेस्टिवल में स्टॉल्स पर मकामी सकाफत के रंग नुमाया। गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स ने स्कीइंग में ट्रॉफी जीत ली।